नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जर्मनी और तुर्की से। दोस्तों, तुर्की की खलीफागिरी से आज यूरोप के देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि ये खलीफागिरी तुर्की जो कर रहा है वो सऊदी अरब की खलीफागिरी को चुनौती देने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ऐसा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें ये नहीं पता है कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन आज उनसे बहुत खफा हो चुका है। और इसी की कड़ी में जर्मनी ने आज बहुत बड़ी बातें बोल दी हैं कि तुर्की के खिलाफ अब सैंक्शंस लग ही जाने चाहिए। दरअसल दोस्तों, यूरोप की एक खासियत ये रही है कि जैसे ही यूरोप के देशों को लगता है कि कोई दुनिया का देश उनके लिए खतरा बन रहा है, तो ये सभी यूरोपियन यूनियन के देश एक हो जाते हैं और उसके ऊपर मिलकर सैंक्शन लगा देते हैं। हालांकि दोस्तों, यूरोप की ये खासियत रही है कि रशिया का खतरा जब उन्हें महसूस हुआ था तब उन्होंने एक उनके ऊपर सैंक्शन लगाने का काम किया था। लेकिन इसी की कड़ी में अब यूरोपियन यूनियन को तुर्की का सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल ही जो ऑस्ट्रिया वियना में जो हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, उसमें तुर्की के ही लिंकेज पाए गए हैं। और जो गनमैन वहां पर एक हमला कर रहा था वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर वहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। लेकिन इसी की कड़ी में जर्मनी अब कह रहा है कि हम तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि यहां पर यूरोपियन यूनियन का जो फ्रांस का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद वियना का इंसिडेंट हुआ है, और इसी के साथ ही जो तुर्की घमासान भरी खबरें आती रहती हैं, चाहे वो आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में हो, या साइप्रस की हो, या फिर लीबिया की हो, या फिर ग्रीस की हो, या फिर ईस्ट मेडिटेरियन सी की हो, ये सभी खबरें यूरोपियन यूनियन के लिए डराने वाली हैं। हालांकि यूरोप बहुत एक सेंसिटिव एक इलाका माना जाता है, बहुत ही समझदार यूरोप के लोग हैं, और वो उन देशों के साथ कभी भी व्यापार नहीं करते जो देश किसी भी लड़ाई दंगे के साथ रहते हैं। हालांकि जर्मनी ने पिछले ही दिनों जो एक बयान दिया था, चाइना के खिलाफ दिया था, और इसी की कड़ी में जर्मनी अब बयान दे रहा है तुर्की के खिलाफ। और अब ये सभी बयानबाजी और इसी के साथ जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो आज तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो एक फ्रांस है, फ्रांस उसके खिलाफ है, और अब ऑस्ट्रिया वियना भी उसके खिलाफ हो चुका है, और इसी के साथ ब्रिटेन भी तुर्की के खिलाफ है। और अब ये सभी बातें दिखा रही हैं कि यूरोपियन यूनियन के जो जायंट देश हैं वो आज तुर्की के खिलाफ हैं। और दोस्तों, यही एक ट्रेंड सेटर माने जाते हैं यूरोपियन यूनियन के। अगर ये 4-5 देश किसी देश के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बातें करते हैं तो बहुत रियल है सिचुएशन कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और इसी के ही 4-5 देशों के ही जो एक बातें चलती हैं, उसी बातों को पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन फॉलो करता है। और दोस्तों, बहुत जल्द आपको तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तुर्की की खलीफागिरी अब यूरोप के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हालांकि यूरोप के कुछ लोग तो आज ऐसा मानते हैं कि आज यूरोप को रशिया से ज्यादा, आज तुर्की से ज्यादा खतरा है, क्योंकि कट्टर मुसलमान और इसी के साथ ही कट्टर आतंकी हमले आज तुर्की की तरफ से ही यूरोपियन यूनियन में हो रहे हैं। और दोस्तों, बहुत जल्द आपको तुर्की के खिलाफ सैंक्शंस लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस अब एक हो चुके हैं तुर्की की एग्रेशन वाली नीति के खिलाफ। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगने भी चाहिए या नहीं लगने चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा।